हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग यहाँ पर ग्रैब करते हैं। और इस सिचुएशन में आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या है, चैनल मैसेजेस प्लस इवन डायरेक्ट मैसेजेस भी ग्रैब करेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस पिक करेंगे गाइस। और इवेंचुअली आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो इनका पहला मैसेज मैं देख पा रही हूँ, ये इनका चैनल मैसेज है, आई कांट डू दिस राइट नाउ। तो इसी के जस्ट नेक्स्ट कार्ड जो अपीयर हुआ है, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। तो मतलब अभी राइट नाउ ये आपसे किसी पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकेंगे या जो भी आपने इनसे कहा है ये वहाँ पर डिस्कशन में नहीं आ सकेंगे। अब रीजंस यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपके पर्सन की जो एनर्जी है जो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ मोर अबाउट द कॉन्टम्पलेशन। मतलब आपने अपने पर्सन को एक रियलाइजेशन में छोड़ दिया है। अब ज़रूरी नहीं कि ये बिना रियलाइजेशन के सीधे जंप इन करेंगे आपके साथ उस टॉपिक पर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपके पर्सन शायद आपसे यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि लेट मी थिंक अबाउट दिस टॉपिक, मुझे सोचने दो, समझने दो, और फिर मैं इन सारी बातों के बारे में थोड़ा सा एनालाइज करना चाहता हूँ, कॉन्टम्पलेट करना चाहता हूँ, फिर मैं इस मुद्दे पर आपसे डिस्कशन में आऊँगा या आऊँगी, ठीक है ना। तो हम देख ही रहे हैं कि आपके पर्सन एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कि ये आपसे कभी बात नहीं करेंगे। द रीज़न इज़ ये अभी सोच रहे हैं, और जब इनके पास एक एनालिसिस उस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगी तब ये उस पर्टिकुलर से टॉपिक पर आपसे बात करना चाहेंगे। एंड आई कांट डू दिस राइट नाउ का मतलब भी यही है कि लेट मी थिंक, मैं सोच रहा हूँ, मैं राइट नाउ नहीं कर सकता। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी नहीं कर सकूँगा, गिव मी सम टाइम, ओके। I'm thinking over the issues, I'm thinking and I'm realizing, even I'm becoming a better person for you, just like that, ठीक है ना। और यहाँ पर you deserve better। अब ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं, इसका एक और रीज़न भी ये है कि अभी राइट नाउ ये जिस भी एनर्जी में बैठे हुए हैं वो एनर्जी आपके लिए सही नहीं है। ये या तो अपने किसी एक चाइल्डहुड ट्रॉमा या इनर चाइल्ड इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं, दे रियली हैव टू हील दैट प्रॉब्लम, या फिर इनका सेल्फ ईगो। कुछ लोगों के अंदर इतना ईगो होता है, वो लोग अपना इमोशनल बीइंग किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बिकॉज यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन, नॉट लिटरली अनदर पर्सन, बट हाँ ये जो भी है अभी राइट नाउ, ये जब एक बेटर वर्जन में खुद को लेकर आएंगे तब ये आपसे बात करना चाहेंगे। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। अब ये बेटर वर्जन में क्यों नहीं है ये मैं बता रही हूँ। इनकी जो ज़िंदगी है अभी एक मेस्ड अप वेज में बनी हुई है। हो सकता है करियर फ्रंट पर दे हैव गॉट मेस्ड अप, इनके पास टाइम नहीं होता होगा कि ये अपने रिलेशनशिप फ्रंट्स के बारे में सोच सकें, और कोई मामला पेंडिंग ही जाता जा रहा होगा। और अगर इनके हेल्थ इश्यूज़ हैं तब तो पूछिएगा ही मत, क्योंकि जब इंसान हेल्थ वाइज ठीक नहीं रहता तो उसके लिए पहला कंसर्न उसकी हेल्थ ही रहती है। तो आपके पर्सन इस मेस को पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जहाँ पर भी अगर इनका टाइम कंज्यूम हो रहा है, ये बिज़ी रह जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ये देख रहे होंगे अपने एंड पर जहाँ पर इनका अटेंशन अभी लग रहा है, तो दे हैव टेकन दैट टाइम आउट कि ये जो मेरा टॉपिक है, यानी कि जो इमोशनल टॉपिक है, इस पर मुझे ज़्यादा टाइम रखना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी एक मेस में स्टक हूँ। पहले मैं उस मेस को रिजॉल्व करूँगा और फिर सीधा जो मेरा फोकस रहेगा वो मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ या इस रिलेशन की तरफ रखना चाहूँगा या चाहूँगी, ठीक है ना।
दे हैव हर्ट मी। अब ये यहाँ पर आपसे बहुत ही खुलकर बात कर रहे हैं। दे हैव हर्ट मी का मतलब ये है कि जो लोग इनके साथ पास्ट में डील कर चुके हैं उनका बिहेवियर इनके साथ सही नहीं था, ऐसी चोटें इन्होंने ऑलरेडी खाई हैं, सेम सिनेरियो से ये गुजर चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी लाइफ में एक फॉल्स ट्विन आए थे तो इनकी ज़िंदगी में भी कोई फॉल्स ट्विन आए होंगे, ठीक है ना। और उस इंसान ने इनकी वल्नरेबिलिटी को एक टूल बनाकर इनका इस्तेमाल किया है, ऐसा ही हो सकता है। और ऑन दी अदर हैंड आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। मैंने बहुत पहले आपको एक बात कही थी कि ये जो मतलब हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी मैं एनर्जी ग्रैब कर पाती हूँ हर बारी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और इनके जो साइकिल्स हैं खास करके रिलेशनशिप को लेकर वो सिमिलर होंगे। और दैट इज़ वाई जब कभी भी आप इनके अंदर कोई एक रिफ्लेक्शन देखो तो आप ये समझ जाना कि आप जिस पेन से गुजरे हो इनका भी ऐसा ही कुछ पेन होगा। और अब जब ये सख्त बने हैं तो एक लाइक सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद ही बने हैं। तो ऐसी यहाँ पर बात आपके पर्सन कह रहे हैं कि एक रीज़न ये भी है कि मैंने ऐसे सिनेरियोज ऑलरेडी देख रखे हैं और मैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। तो अब की बार मुझे कोई एक डिसीजन लेना पड़े तो फिर ज़रूर मैं टाइम लेना चाहूँगा या चाहूँगी। मैं इस सिचुएशन को एनालाइज करना चाहूँगा, फिर ही मैं कोई यहाँ पर एक स्टेप रख सकूँगा। तो द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस का मीनिंग ये है कि दे नो दैट कि ये वैसा कनेक्शन नहीं है जहाँ से मतलब ये आए हैं, मतलब जिस तरह के कनेक्शंस ये देख कर आए हैं, जैसे लोगों से ये मिले थे वैसा कनेक्शन तो नहीं इनको महसूस होता। जबकि यहाँ पर बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी आप दोनों की और जो पैशन है, डिज़ायर एक दूसरे के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस्ड होगा। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन यहाँ पर एक एफर्ट रखने की सोच रहे हैं, जो कि हमने कल से भी देखा है। और दिस लव इज़ क्रेजी इवन टॉक्स अबाउट द सेम थिंग कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आता है लॉजिक। अगर ये लगाने के लिए बैठे तो ना कोई लॉजिक बैठ रहा है, ना ही कोई पास्ट का कुछ मतलब अगर ये अपने किसी और रिलेशनशिप से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ भी इनको हिंट्स या क्लूज़ नहीं मिल रहे हैं कि कैसे नेक्स्ट स्टेप रखा जाए या जो भी है। इनकी आइडियोलॉजी फेल हो जा रही है और इनकी प्लानिंग्स फेल हो जा रही हैं और कुछ और ही होता जा रहा है इस कनेक्शन में। अगर इन्होंने ये सोचा था कि बस एक इन्फैचुएशन है यार, मैं यहाँ से खुद को बैलेंस कर सकूँगा, ऐसा भी कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है, इस अट्रैक्शन को ख़त्म कर दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर इन्होंने जो भी सोच रखा था चीज़ें उस मैनर में प्रोसीड ही नहीं हो रही हैं। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब हम कुछ डायरेक्ट मैसेजेस इनकी तरफ से ग्रैब करते हैं गाइस। तो इनका पहला मैसेज है, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो ये डायरेक्टली आपसे कहना चाह रहे हैं कि जस्ट लीव दोज केओस, कॉन्फ्लिक्ट्स एट्सेट्रा, उन सबको अगर मैं हटा देता हूँ तो मुझे ये एक चीज़ पता है कि यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। आप मेरे लिए मेरा दिल हो, मेरी जान हो और मेरी सोल हो, मैं आपको हमेशा प्यार करता रहूँगा। ये डायरेक्टली आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि माई अदर हाफ, मैंने सोच लिया है कि मैं आप ही के साथ अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप मेरे लाइक अदर हाफ हो, यू आर माई डिवाइन काउंटरपार्ट। मैं आपके साथ अपनी आगे की ज़िंदगी को इमेजिन करता हूँ और फैंटसाइज करता हूँ या करती हूँ। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। और इनका अगला मैसेज है, एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ अ लिमिट एक्सेप्ट माई लव फॉर यू। इस दुनिया में या इस ज़िंदगी में हर एक चीज़ की लिमिट होती है, लेकिन एक चीज़ की लिमिट नहीं होगी। जहाँ पर मैं आपको जिस तरह से भी प्यार करता हूँ उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आई लव यू विदाउट एनी लिमिट्स। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इनका अगला मैसेज है, नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम लविंग यू। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है या ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा इस दुनिया में मेरे लिए कि जहाँ पर मैं आपसे प्यार करना छोड़ दूँ। ऐसा तो कोई रीज़न मुझे नज़र ही नहीं आता। और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि
आई एम सो लकी टू हैव यू एज माई सोलमेट एंड माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये आपको एज अ सोलमेट भी देखते हैं, एज अ बेस्ट फ्रेंड भी देखते हैं, और ये मानते हैं कि दे आर लकी टू हैव यू इन देयर लाइफ। और ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। आपको पा लेना मतलब हाफ ऑफ द जॉब इज़ डन। इस दुनिया में आपको पहचान लिया है इन्होंने, आपको पा लिया है, आपको फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये सोलमेट हो सकते हैं आपके लिए, और बहुत सारे अदर लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन यू बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स टू ईच अदर, यानी कि यू बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर इन अ वेरी अलाइन मैनर। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के बिना कहे भी अंडरस्टैंड कर लेते होंगे। आपको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, जैसे कि सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली आप एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करते हो। इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड वाइस वर्सा। आप लोगों को वाइब के ज़रिए एक दूसरे की थॉट्स एंड फीलिंग्स समझ में आती होंगी, और यही वजह है कि आप दोनों में वो बॉन्ड मेंटेन है। लोग एक दूसरे को सलाह भी देते होंगे, जैसे कि बेस्ट फ्रेंडशिप हम किसको कहेंगे, कि अगर मतलब आपका फ्रेंड कहीं गलत जा रहा है और वो कुछ गलत कर रहा है अपनी लाइफ में, तो आप उसे सलाह दोगे। अगर डांटना पड़ जाए तो डांटोगे भी, गुस्सा करोगे और उसे समझाओगे कि आप कहाँ पर गलत जा रहे हो, है ना। तो ये बात यहाँ पर आपके पर्सन आपसे बताना चाह रहे हैं कि अगर एट टाइम्स आपको मुझे डांटना भी पड़ गया या आपने मुझे डांटा था, तो हम दोनों ने वो बेस्ट फ्रेंडशिप ज़रूर निभाई है। हमने एक दूसरे को भले ही क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन फॉर आवर बेटरमेंट्स, है ना। तो ये आपके पर्सन यहाँ पर दीज डायरेक्ट मैसेजेस कि दे आर लकी टू हैव यू इन देयर लाइफ। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से इस पर्टिकुलर से कनेक्शन के बारे में क्या साइंस ग्रैब हुए हैं, या फिर यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाह रहा है। सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। तो याद रखना, कल भी मैंने शायद आपको बताया था, जितना आप सेल्फ लव में रहोगे उतनी जल्दी ये कनेक्शन अलाइनमेंट में आएगा। तो अपनी सेल्फ वर्थ को गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। जितना ज़्यादा वो एक चेजिंग मोड में रहेंगी, उतना ही आपका जो यूनियन है वो डिले होता जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में जितना सेल्फ इंडल्ज रहोगे, आप जहाँ पर भी बढ़ना चाह रहे हो वहाँ पर डेडिकेटेडली बढ़ते रहोगे, सेल्फ लव में रहोगे। अगर हीलिंग आपकी बच रही है, हील होते रहोगे, और इवन अपने पर्सन को भी हील करते रहोगे, शैडो वर्क्स पर ध्यान देते रहोगे, और फिर सेल्फ एप्रिसिएशन में रहोगे। मतलब खुद को भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने कुछ हार्डवर्क रखा है, जहाँ पर भी इवन इस जर्नी को ही लेकर क्यों ना हो, अगर आपने हार्डवर्क्स रखे हैं, यहाँ पर पेशेंस दिखाया है, तो अपने आप को अप्रिशिएट भी करना सीखो। अपने आप को यहाँ पर ब्लेम नहीं करना चाहिए कि देखो मैंने इतना ज़्यादा टाइम गंवा दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। हमेशा याद रखना, इस कनेक्शन में जब कभी भी आपको ऐसी फीलिंग महसूस हो, तो ये याद करने की कोशिश करना कि इस जर्नी ने आपको क्या दिया है, आपके पर्सन की वजह से आपने क्या क्या लेसन सीखे हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, कहाँ पर आपकी ग्रोथ हुई है। अगर उन सारी चीज़ों को काउंट करोगे रादर दैन ब्लेमिंग योरसेल्फ, या आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है या वेट करना पड़ रहा है इस बात की, अगर आप खुद को हमेशा एक सज़ा देते हो, तो स्टॉप दैट, ठीक है ना। अपने आप को उस सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू में पहले लाने की कोशिश करें, तभी आपके साथ जो चीज़ें अभी एक डिले में चल रही हैं वो जल्दी फोर फ्रंट पर आपको देखने को मिलेंगी। The dragonfly exactly talks about the same thing. Light-hearted, adapt, finding out and change, things coming to light and heal. तो वही बता रही हूँ आपसे कि डिलेस को हटाने के लिए खुद में हीलिंग लाना, खुद में इंडल्ज रहना, और फिर एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना। लाइट हार्टेड एनर्जी का मतलब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी, कि जहाँ पर आप दिल पर उतना बोझ लाद कर नहीं चल रहे हो, ब्लेम नहीं कर रहे हो, इवन अपने पर्सन को भी ब्लेम नहीं कर रहे हो, इस जर्नी की जो भी ब्लेसिंग्स हैं उसको काउंट करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो ये आपको करना है, तभी आप देखोगे कि थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। तो चीज़ें आपके लिए वो सन वाली एनर्जीज में आएंगी,
एंड हील भी होंगी। ठीक है, तो ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर क्लॉक का कार्ड ये कहता है नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। कितनी बार यहाँ पर हीलिंग की बात हो रही है। कुछ तो ऐसे इश्यूज होंगे डिवाइन फेमिनिन में जो आज भी हील होने बाकी हैं। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। और अगर आप पूरी तरीके से हील हो चुके हो तो आप अपने पर्सन में जो भी चीज़ें हील होनी है उनको हीलिंग आप दे सकते हो। अगर आपको ये हीलिंग देना नहीं आता है तो यू गाइज कैन कम टू मी डायरेक्टली। मेरे पास सेशंस होते हैं, मैं आपको सिखा दूंगी कि ये सारे काम जो एनर्जी वर्क्स हैं ये आप कैसे अंजाम दे सकते हो। अगर आप में हीलिंग बच रही है तो आप खुद को कैसे हील कर सकते हो। अगर आप अपने पर्सन को हील करना चाहते हो इनके पर्टिकुलर से एरिया पर, तो वो कैसे करना है ये मैं आपको सिखा सकती हूँ। यू गाइज कैन कम टू मी। यहाँ पर हीलिंग का जिक्र बार बार रिपीट हुआ है, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि इट इज़ अ हाई टाइम जहाँ पर आपको अपनी हीलिंग या अपने पर्सन की हीलिंग पर ख़ास ख्याल देना है। जब ये भी हील हो जाएंगे, आप भी हील हो जाओगे, तब आपकी यूनियन जो है वो जल्दी पॉसिबल हो सकेगी। ठीक है ना। साइकिल्स यहाँ पर एंड होने हैं क्योंकि साइकिल्स हीलिंग की वजह से भी रुके हुए होते हैं। अगर आपके पर्सन किसी एरिया में हील नहीं है, आप हील नहीं हो, तो वो साइकिल्स बार बार रिपीट होने लगते हैं। आप एक लूप में चैनल हो जाते हो। आप ही खुद नहीं समझ रहे होते हो कि यार क्या रीज़न है, हमने यहाँ पर इतना सारा एफर्ट रखा फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो द आंसर इज कोई तो हीलिंग पेंडिंग है। ठीक है ना। और यहाँ पर अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, जो कि ब्लोइंग किस का कार्ड है। अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न। तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में वो अनकंडीशनल लव होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक के साथ। आपके पर्सन अगर फेयर नहीं रहे हैं आपके लिए, या हमेशा वो फियर ऑफ इंटीमेसी की वजह से भागते आए हैं कि लव इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। लाइक हमने एक कार्ड देखा था ना, दिस लव इज़ क्रेजी। तो आपके पर्सन एग्जैक्टली यही सोचते होंगे कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है और क्योंकि मैं ऐसे लव को कभी मेरी ज़िंदगी में एनकाउंटर नहीं किया हूँ तो शायद कुछ तो यहाँ पर गलत है। तो ये फियर ऑफ इंटीमेसी होता है। योर पर्सन इज़ नॉट रेडी टू ओपन अप फॉर सच काइंड्स ऑफ कनेक्शंस। हो सकता है इनके ट्रॉमास जुड़े हुए होंगे इन सब चीज़ों से, तो ट्रॉमास भी हील होने होते हैं। तो हीलिंग की बार बार आपके लिए यहाँ पर एक सजेशन मिली है आप लोगों को। तो इस बात के लिए भी आपको हीलिंग लानी होगी कि आपके पर्सन के अगर फियर ऑफ इंटीमेसी को लेकर कुछ वुंड्स हैं अभी भी, तो वहाँ से इन्हें हील करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको मिल जाएंगी, रिटर्न हो जाएंगी। यूनियन यहाँ पर पॉसिबल है आप सभी के लिए। बट अगर आप हीलिंग को एक स्पीडी वेज में कॉन्कर कर लेते हो तो ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए जो डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस कह लो या साइन कह लो, वो क्या है। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. तो आप miracles manifest करने जा रहे हो, तो आपको इस चीज़ पर पहले भरोसा रखना पड़ेगा। जो भी आपने यहाँ पर ड्रीम्स देखे हैं, सपने देखे हैं, अगर लिटरल ड्रीम्स भी देख रहे हो, तो वो जो सपने हैं वो ज़रूर आपके रंग लाएंगे। और आपको अपनी डिज़ायर्स पर विश्वास रखना है और अपने इनर गाइडेंस पर ज़रूर विश्वास रखना है। जहाँ पर आपका मन आपको लेकर बढ़ रहा है उस पर ज़रूर आपको विश्वास रखना है, तभी यहाँ पर मिरेकल्स आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड वेट का कार्ड ये कहता है कि डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो यहाँ पर अगर आप टाइमलाइन सेट करके बैठे हो कि मुझे इतने टाइम में ये मिल जाना चाहिए, इतने टाइम में मुझे मेरे पर्सन की तरफ से एक्शन आ जाना चाहिए, अगर वो टाइमलाइंस हैं तो यूनिवर्स के लिए वो एक जिद बन जाती है। मतलब आप अगर यूनिवर्स को कंट्रोल करने लगते हो तो यूनिवर्स आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता। अगर आप यूनिवर्स पर सब कुछ सरेंडर करके आराम से बैठ जाते हो एक बैक सीट लेकर, तो तब चीज़ें आपके लिए जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाती हैं। तो जो लोग भी टाइमलाइंस लेकर बैठे हैं, मैं उनसे बता दूं, यू गाइज शुड
रिमूव योर कंट्रोल्स फ्रॉम द टाइमलाइंस। आपको सारी चीज़ें यूनिवर्स पर सरेंडर करना है और इंतज़ार करना है, और बस आपको नेचर पर चीज़ें सारी छोड़कर आराम से आप बैठ सकते हो। नेचुरली चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्स वहाँ पर वो रोल निभाता है, क्योंकि गॉड के प्लानिंग्स के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो अगर आप फोर्स करोगे टाइमलाइंस पर और किसी चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी। आपको गॉड के प्रोसेस पर, गॉड के प्लान पर विश्वास होना चाहिए, नेचर पर आपको विश्वास होना चाहिए, एंड यूनिवर्स पर आपको विश्वास होना चाहिए। यही आपसे कहा जा रहा है। आई होप यहाँ से जो भी गाइडेंस, साइंस और मैसेजेस आपके लिए रिसीव हुए हैं वो आपके साथ रेजोनेट कर रही होंगी गाइस। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और चैनल सॉन्ग आज भी ज़रूर पिक करेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।